देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो टिकट दिया है, अभी हमारे आदरणीय जिला अध्यक्ष दुष्यंत जी ने आपको बताया, लोकसभा चुनाव में भी और विधानसभा चुनाव में भी हमने भरपूर आम जोड़े थे राम यात्रा से। राम यात्रा में, उसके बाद श्याम यात्रा में चुलकाना, उसके बाद लोकसभा चुनाव में भी हमारे अग्रवाल समाज ने भरपूर, पहली बार शायद ऐसा हुआ था जब पूरा अग्रवाल समाज एक तरफ भाजपा के छतरी के नीचे इकट्ठा हुआ था। तो लोकसभा चुनाव में भी हमने एमजीआर में बहुत बड़ा कार्यक्रम करके, आदरणीय जिला अध्यक्ष उस टाइम भी मौके पे थे, इन्होंने भी अपनी स्पीच के दौरान वहाँ भाषण देकर अग्रवाल समाज का धन्यवाद किया था। उसके बाद फिर विधानसभा चुनाव में अपने दोनों विधायकों को बुला के, आदरणीय सांसद नवीन जिंदल को बुला के पूरे समाज का नेतृत्व करके वहाँ शगुन फार्म में अपने समाज का नेतृत्व कर रहे हमारे नवीन जिंदल ने पूरे समाज का जो था उनको आश्वासन देके समर्थन किया। उसके बाद हम तन मन धन से भाजपा को समर्पित हो गए थे और वही कारण था, और भाजपा ने कुछ हमारे अंदर देखा होगा, हमने काम कर रखा था, उस वजह से उन्होंने अपना जो एक छोटे से मामूली कार्यकर्ता को टिकट देके हमारे को आशीर्वाद दिया। हम इनका पूरे मन से, पूरे शीर्ष नेतृत्व को, आदरणीय संजय भाटिया जी, माननीय मनोहर लाल जी, आदरणीय दुष्यंत जी, विधायक प्रमोद वीर जी, शिक्षा मंत्री हमारे डांडा साहब, सब ने मिलकर जो हमारे को किया, हम उनका आशीर्वाद समझ के जनता के बीच में जा रहे हैं। और मैं आप लोगों को चैनल के माध्यम से विश्वास व्यक्त हूँ, सबसे अगर जो लीड में कोई जीत के आएगा तो आपका भाई सुरेंद्र गर्ग किस्मपुरा वार्ड से। धन्यवाद जी। नाम इसका जवाब देना बनता नहीं है। सुरेंद्र गर्ग चूंकि विजय जैन एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे और सुरेंद्र गर्ग से उनकी मित्रता स्वाभाविक है, जग जाहिर है। मित्रता वर्ण ये कहीं भी चले जाएं वो एक अलग बात है, लेकिन जब पानीपत में हमारे विचार परिवार ने और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने इनसे आग्रह किया तो पानीपत के अंदर माननीय सांसद रहे उस समय नवीन जिंदल जी का एक भव्य कार्यक्रम हुआ था। आप उसकी रिकॉर्डिंग निकाल के देखना। उस भव्य कार्यक्रम के अंदर पूरे अग्रवाल समाज को जब इकट्ठा हुआ, उस पूरे अग्रवाल समाज को लीड करने वाला सुरेंद्र गर्ग था। दोनों विधायकों को भरपूर समर्थन दिलवाने वाला सुरेंद्र गर्ग था। आज कुछ लोग वो वीडियो चला रहे हैं तो उनको वो वीडियो भी चलानी चाहिए जो वहाँ पे अग्रवाल समाज ने जब उनको समर्थन दिया था ना, उसको लीड करने वाला कौन था। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को पता है, ऊपर को भी पता है, हर उनको पता है कि सुरेंद्र गर्ग ने बीजेपी के लिए क्या किया है। आज एलिगेशन लगाने से कोई वो नहीं होता, जो कुछ इस तरह का आरोप प्रत्यारोप चलेंगे राजनीति के अंदर, लेकिन मुझे उनकी सोच पर बहुत दुख भी है कि एक आदमी ने अपनी मित्रता को छोड़कर, अपनी दोस्ती को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया, भारतीय जनता पार्टी के लिए उसने रात दिन एक किया। आज अगर उसको भारतीय जनता पार्टी टिकट दे रही है तो इसमें हम उसको उसका पारिश्रमिक दे रहे हैं जो उसने उस समय विधानसभा चुनाव के अंदर दोनों विधायकों का समर्थन दिलवा कर दिया था। संगठन का आभार व्यक्त करने आए हैं और मैंने इनको कहा है कि आभार व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने क्षेत्र में जाएँ, काम करें और चुनाव एक थम्बिंग मेजॉरिटी से जीतकर नगर निगम में आएँ, ये मैंने इनको कहा है। नॉमिनेशन की क्या कुछ प्रक्रिया रहने वाली है? नॉमिनेशन की प्रक्रिया जैसा कि प्रशासनिक स्तर से है, 21 तारीख से 27 तारीख से चलेगी और पार्टी डिसाइड करेगी कि पार्टी किस दिन अपने पार्षदों का हम नामांकन पत्र दाखिल कराएंगे। और मोस्ट प्रोबेबली 25 तारीख को शायद माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम तय होने जा रहा है। पानीपत के अंदर एक भव्य जनसभा होगी, नामांकन रैली जिसको बोलेंगे, और उसके बाद मेयर प्रत्याशी का हम नामांकन भरवाएंगे। देखते हैं कि हम 25 को ही पार्षदों का नामांकन भरवाएंगे या उससे पहले या उसके बाद, एक तय अभी डिसाइड करेगी हमारा कोर ग्रुप बैठ के। तो ऐसे में सभी पार्षद प्रत्याशी से आज हमारी वर्चुअल बैठक भी होगी 3 बजे के आसपास और एक अच्छा चुनाव होगा। किस प्रकार की तैयारियां चल रही हैं 26 के, क्योंकि 2-3 वार्डों से बगावती सुर भी नजर आने लगी है? ऐसा वो बगावती सुर जो है वो मीडिया की उपज है। एक बात, हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 1-2 दिन के इंतज़ार के बाद अपने आप स्वयं प्रेरणा लेकर कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव को जिताने का काम करेगा। और भारतीय जनता पार्टी के लिए रात दिन एक करने वाला कार्यकर्ता निश्चित रूप से, आप देखना ये जो चुनाव होने जा रहा है ये एक ऐतिहासिक चुनाव है। कांग्रेस के पास न रीति है, न संस्कृति है, न नीति है। बापू बेटा एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड फर्म है, वो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। किस मुंह से जनता के बीच में हो जाएंगे और किस मुंह से वो वोट मांगेंगे। और हमारे प्रत्याशी जितने भी हैं स्वच्छ, साफ सुथरी, बेदाग छवि के साथी हैं सारे। और आप देखना कि इस बार का जो नगर निगम होने जा रहा है, जो साथी चुनाव जीत कर जाएंगे, बहुत अच्छा भव्य नज़ारा आपको नगर निगम मिलेगा। अब मैं देखिए, अब मैं एक पत्र जारी करूं
और किसी डिपार्टमेंट के बाहर लगा दूं, उस चीज़ से किसी पे आरोप लगाना बहुत आसान है। मैं आप पे आरोप लगा सकता हूँ, आप मुझ पे आरोप लगा सकते हैं, लेकिन आरोप सिद्ध करना हाई कोर्ट भी, माननीय उच्च न्यायालय या कोई भी न्यायालय है, जब तक आरोप सिद्ध नहीं होता तब तक दोषी को दोषी नहीं मानता। और यहाँ तो महज एक आरोप लगाया है, और आरोप भी कब लगा? आज से 2.5 साल पहले लगाया। 2.5 साल में वो आज तक 2.5 साल तक वो ये तय नहीं कर पाए, डिसाइड नहीं कर पाया डिपार्टमेंट कि भाई ये क्या है। इसकी हम जांच कराएंगे, कोई नहीं, एक बार चुनाव से निमट जाएं, हम उन अधिकारियों से पूछेंगे भाई आपने क्या, आपका आधार क्या था ये लेटर लगाने का, और अगर लेटर लगाया था तो फिर आपने इसकी इंक्वायरी क्यों नहीं कराई। ऐसे आप किसी भी व्यक्ति को किसी भी कार्यालय में आने से बैन नहीं कर सकते। आप कार्यालय वो जनता का कार्यालय है, किसी व्यक्ति की, किसी के बाप की जागीर नहीं है कि किसी ने कोई नोटिस लगा दिया और किसको कह दे भाई तू नहीं इस कार्यालय में आना। और वो कौन होते हैं कार्यालय बंद करने वाले? कार्यालय जनता का कार्यालय है वो। आप इसकी हम देखेंगे, मतलब संज्ञान में आया है मामला ये, और 2.5 साल पहले की कोई घटना घटी है। आज अगर कोई मीडिया इस बात को उठा रहा है तो उसके पीछे भी उसकी मंशा क्या है, ये भी सोचने की बात है।